बिहार की 4 लोकसभा सीटों पर सुबह 7 बजे से होगा मतदान, जाने क्या है चुनाव आयोग की तैयारियां। पहले चरण में बिहार की 4 लोकसभा सीटों पर शुक्रवार सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू हो जाएगी। औरंगाबाद, गया, नवादा और जमुई लोकसभा सीट के 76 लाख से अधिक वोटर अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। 4 लोकसभा सीटों पर मतदान के लिए कुल 7,903 बूथों पर तैयारी पूरी हो चुकी है। 4 लोकसभा सीटों में शहरी क्षेत्र में 1085 और 2 अतिरिक्त बूथ बनाए गए हैं। राज्य ब्यूरो, जागरण, पटना। पहले चरण में बिहार की 4 लोकसभा क्षेत्रों में मतदान शुक्रवार सुबह 7 बजे से प्रारंभ हो जाएगा। औरंगाबाद, गया, नवादा एवं जमुई लोकसभा क्षेत्र के 76 लाख से अधिक मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। 4 लोकसभा क्षेत्र में कुल 7,903 बूथों पर मतदान की तैयारी पूरी हो चुकी है। पहले चरण के मतदान में कुल 9,484 बैलेट यूनिट, 9,484 कंट्रोल यूनिट एवं 10,274 वीवीपैट का उपयोग किया जाएगा। आयोग द्वारा पहले चरण के मतदान को लेकर औसतन 962 मतदाताओं को एक बूथ पर वोटिंग करने की व्यवस्था की गई है। 4 लोकसभा क्षेत्रों में शहरी क्षेत्र में 1085 व 2 अतिरिक्त बूथ बनाए गए हैं, जबकि ग्रामीण क्षेत्र में मतदान के लिए कुल 6,816 बूथ स्थापित किए गए हैं। इस चरण की कुल 7,903 बूथों में से 18 बूथों का प्रबंधन महिलाओं द्वारा किया जाएगा, जबकि 12 बूथों को आदर्श बूथ घोषित किया गया है। इसी प्रकार से 15 बूथों का प्रबंधन दिव्यांग कर्मियों को सौंपा गया है। 4 लोकसभा क्षेत्रों के 3,898 बूथों से लाइव वेबकास्टिंग की जाएगी। इसकी सीधी मॉनिटरिंग जिला नियंत्रण कक्ष, राज्य नियंत्रण कक्ष एवं निर्वाचन आयोग द्वारा की जाएगी। इस चरण में कुल 38 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं, जिसमें 35 पुरुष प्रत्याशी जबकि 3 महिला प्रत्याशियों के किस्मत का फैसला शुक्रवार को मतदाताओं द्वारा किया जाएगा। सर्वाधिक 14 प्रत्याशी गया सीट पर चुनाव मैदान में। 4 लोकसभा क्षेत्रों में सर्वाधिक 14 प्रत्याशी गया लोकसभा क्षेत्र में हैं, तो सबसे कम 7 प्रत्याशी जमुई लोकसभा क्षेत्र में हैं। पहले चरण के मतदान में 6 राष्ट्रीय पार्टियों के प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं, तो 5 राज्य स्तरीय पार्टी के प्रत्याशियों के अलावा 14 गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों और 13 निर्दलीय प्रत्याशी मैदान में हैं। पहले चरण में राजद के 4, भाजपा के 2, बीएसपी के 4, लोजपा आर के 1, स्वतंत्र 13 और गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं। 4 लोकसभा क्षेत्रों में 2 अनुसूचित जाति की जबकि जो सामान्य वर्ग की सीट हैं। इसमें क्षेत्र के अनुसार सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र गया है, जिसका विस्तार 2595.60 वर्ग किलोमीटर में है, जबकि सबसे छोटा क्षेत्रफल 4021.93 वर्ग किलोमीटर जमुई का है। नवादा में सबसे अधिक मतदाता 4 लोकसभा क्षेत्रों में सबसे कम 18,16,815 मतदाता गया लोकसभा में हैं, तो सर्वाधिक मतदाता 20,06,124 नवादा लोक शिक्षा क्षेत्र में हैं। मतदाताओं में 76,500 दिव्यांग मतदाता हैं, तो 65,811 मतदाता 85 वर्ष से ऊपर के हैं। पहले चरण के चुनाव में 1,713 मतदाता 100 वर्ष से अधिक उम्र के हैं। सेवा मतदाताओं की संख्या 16,415 है, जबकि 20-29 वर्ष के 16,06,741 मतदाता हैं। नियंत्रण कक्ष स्थापित जाएगा। 4 लोकसभा क्षेत्रों के साथ ही अज्ञात विधानसभा उपचुनाव की भी मॉनिटरिंग की तैयारी की गई है। सीईओ कार्यालय में नियंत्रण कक्ष स्थापित किया गया है। इसका नंबर 0612221760 और 0612-22,17,602 है। साथ ही फैक्स नंबर जारी किया गया है, जिसका नंबर 0612-22,17,597 है। मुख्यालय स्तर पर जो कोषांग गठित किया गया है, उसमें प्रतिवेदन कोषांग, ईमेल व फैक्स कोषांग, लाइव वेबकास्टिंग कोषांग, ईवीएम व वीवीपैट कोषांग, एसएमएस पोल मॉनिटरिंग व सिविजिल कोषांग और मीडिया कोषांग सम्मिलित है। एयर एम्बुलेंस और सेना का हेलीकॉप्टर गया एयरपोर्ट पर तैनात। मतदान के दौरान चुनौतियों का मुकाबला करने आयोग ने गया अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पर एक एयर एम्बुलेंस और एक सेना के हेलीकॉप्टर की तैनाती कर दी है। मतदान के दौरान किसी भी प्रकार की विधि व्यवस्था भंग होने या नक्सली गतिविधियों पर नियंत्रण के लिए सेना के हेलीकॉप्टर से फोर्स को उतारा जाएगा। मतदान में बाधा डालने वाले तत्वों पर भी नियंत्रण में सेना के हेलीकॉप्टर का प्रयोग किया जाएगा। इसके अलावा मतदान के दौरान किसी प्रकार की हिंसक घटना, बम ब्लास्ट होने या दुर्घटना होने के बाद एयर एम्बुलेंस के मतदान कर्मियों को लिफ्ट कर देश के किसी भी अस्पताल में इलाज के लिए पहुंचाया जाएगा।